ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, ये आजकल सभी लैंग्वेज में होता है और ये बैकएंड का पार्ट है। जैसे एपीआई जो है ये बैकएंड है। एक जैसे कोई इस एपीआई को एक्सेस करेगा उस समय एक टोकन जनरेट होगा। जिसने इस एपीआई को यूज करना है उसको वो टोकन मिल जाएगा और उस टोकन से वो ऑथेंटिकेट होता है। तो वही चीज हम कर रहे थे, थोड़ा समझाया भी था। टोकन की कहानी वही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक पैकेज इंस्टॉल किया था। ये देख लो, JWT पीरियड लिखा हुआ यहाँ पे। दूसरा ऐप सेटिंग डॉट CS, यहाँ पे ये क्लास बनाई और ये प्रॉपर्टी। उसके बाद ऐप सेटिंग डॉट JSN और ये कॉमा करके एक नई की बना दी और ये सब की, और ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। 200 कैरेक्टर का कुछ भी टाइप कर की बना दी, बताएंगे आप। यहां तक हमने किया था। उसके बाद आ जाओ आप प्रोग्राम डॉट CS पोस्ट है। यहां इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे प्रोग्राम डॉट CS और इसके ऊपर बिल्डर डॉट बिल्ड। बिल्डर डॉट सबसी डॉट, ये देखो बिल्डर इस ऐप से ऊपर। अब यहां पे कोड लिखना है JWT की कॉन्फ़िगरेशन का। ये कोड ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या कोड है ये, तो यहां पे बिल्डर वेर ऐप के ऊपर और यहां पे ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है। ये सेम सा होगा बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले समझ लो फिर लिखना है, लिखना पड़ेगा एक बार। और ये स्टैंडर्ड है, सभी प्रोजेक्ट में आप सेम यूज कर सकते हैं, इसलिए हर एक प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये तो कमेंट में से बना दिया। ऐप सेटिंग सेक्शन, ये क्या कर रहा है, इस सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, ये वाला। ठीक, जो हमने कहा लिखा हुआ ऐप सेटिंग, देखो कैसे, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कैच सेक्शन ऐप सेटिंग। अब इसमें ध्यान रखना, इसका नेम और इसका नेम सेक्शन का सेम होगा। एक तो यहां पे ये आपका सेक्शन का नेम, जो ध्यान रखना है। अब ये आपके वहां कुछ और हो सकता है, मेरे यहां पे कुछ और। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर और ये ऐप सेटिंग क्लास जो हमने बनाई थी, F12 प्रेस करो, ये वही क्लास है। अगर इसका नाम कुछ और रखा है तो आपको वो कुछ और चेंज करना पड़ेगा। और ये सेक्शन का नाम यही आ गया। उसके बाद ये देखो ऐप सेटिंग, एक और यही सेक्शन डॉट गेट, और यहां पे की में ये आपकी की है जो सीक्रेट में मैंने लिखी थी, ये सीक्रेट ये वाली। ठीक, और ये क्या करेगा, इस की को इनकोड करेगा एक बाइट्स में, और ये इस की में आपकी एक की जनरेट हो जाए, कुछ मेंटेन करता है एक। बस आपको इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है, पहली बात।
अगर आपने की का नाम कुछ और रखा है तो चेंज करना पड़ेगा, आपने क्लास का नाम कुछ और लिखा है तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक, बाकी आप फिर से, तो अब ये देखो की बन गई, ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे। program.cs का कोड कॉल नहीं करना होता, वो अपने आप ही चलेगा। और यहां पे ऐड ऑथेंटिकेशन builder.services और add authentication। एक और builder.services.add authentication, और ये इसके अपने स्कीमास बनते हैं, JWT, period defaults, authentication schema। ये सारा बच्चे कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखो ऐड ऑथेंटिकेशन, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा, डिफॉल्ट चैलेंज स्कीमा, ऐड JWT पीरियड, और यहाँ कुछ मेटाडाटा ट्रू, सेव टोकन, टोकन वैलिडेशन पैरामीटर। ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो चेंज है पहली जो 3-4 लाइन है उसमें ध्यान रखें। एक बार तो आपको ये लिखना पड़ेगा। require HTTPS metadata, save token, इसमें कुछ भी खा नहीं सकते, सेम ही लिखो।
ये कॉन्फ़िगरेशन है JWT की। जो हमने कहां पे लिखा, program.cs। अगर जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए तो इतने से काम चल जाएगा। मान लो आपने क्लास का नाम कुछ और रखा है, JWTs है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया वो चीजें आपको ध्यान रखनी। असाइनमेंट किस किस ने कर ली है? करना वाला करा एक बार। इसको लगता है मैंने 50% कर ली है, वो करना वाला करा। 80%। एक तो ये आपका 4 स्टेप था। फर्स्ट स्टेप पैकेज इंस्टॉल किया, सेकंड क्लास बनाई, थर्ड ऐप setting.jsn में लिखा, और फोर्थ आपका ये। अब ये करना ही पड़े। उसके बाद जो कोड लिखना, अभी टोकन थोड़ी बना, टोकन तो वहां बनेगा जहां लॉगिन करोगे। जैसे मैं किसी को एपीआई दूंगा, साथ में यूजर पासवर्ड दूंगा, वो उस एपीआई में उस यूजर पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तभी वो टोकन जनरेट होगा। तभी वो टोकन जनरेट होगा। तो ये कोड आपने एक बार लिख लेना, और इसको अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, वहां पे कोड लिखना है। कहां पे? जहां पे आपने लॉगिन का कोड लिखा होगा एपीआई के अंदर। ठीक, तो हमने वो रिपोजिटरी बनाई थी, यूजर रिपोजिटरी, उसमें एक ऑथेंटिकेट बनाया हुआ, वहां पे यूजर पासवर्ड ठीक है, वो तो पता है हमें। ठीक, तो फिर हम लोग वो कोड यहां पे लिख दिए। कैसे हम बात कर रहे हैं, आप आ जाओ रिपोजिटरी और यूजर रिपोजिटरी। अब ये वाला कोड डिपेंड करता है किसने कहा लिखा हो। मैंने तो यहां लिखा है। अगर यूजर पासवर्ड ठीक है, बताया था 15 लाइन की जगह छोड़ने को, अगर ठीक है, यहां उस यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाए। अब ये रिटर्न क्या हो रहा है, यूजर की इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या आएगा, मैं यहां एक बार ना ब्रेक पॉइंट लगा के बताता हूं। अब क्या कहानी यहां पे होने वाली है, तो एक बार आप इसे रन करो।
ये देखो, जैसे हम लोग ऑथेंटिकेट वाले मेथड पे आगे, ट्राई कराओ। यहां पे यूजर नेम लिखा, ठीक, क्या था? एडमिन। पासवर्ड क्या था? एडमिन 123 हैश। यूजर नेम कैप्स में स्मॉल में था, एडमिन कैप्स कैप्स में, स्मॉल में पासवर्ड। और यहाँ पे स्मॉल एडमिन 123 हैश। एक, और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, देखो यूजर नेम एडमिन आ गया और पासवर्ड F10, और ये देखो, अगर ये ठीक है तो यूजर इन डीबी में क्या है? तो यूजर इन डीबी में आगे ये देखो, आईडी 1 आ गया, पासवर्ड भी आ गया, और यूजर नेम, और रोल में नल आया क्योंकि रोल दिया ही नहीं है, और टोकन नल आया। टोकन तो डेटाबेस में है ही नहीं क्योंकि मैंने वहां क्या लिखा हुआ, नॉट मैप, नॉट मैप, ठीक। तो यहां पे अब ये देख लो, तो F10 देखो, तो अब मुझे क्या करना है? ये रिटर्न कर रहा है सब कुछ, बस टोकन जो नल आ रहा है, ये टोकन जनरेट करना है JWT, बस। तो अब यहां पे एंड किया, इसके बीच में वो कोड मैंने लिखना है, ठीक। क्या कोड होगा? तो यहां पे वो कहानी आएगी, यूजर पासवर्ड ठीक है, गलत है, वो कर रहा है, बस में टोकन रिटर्न नहीं हो रहा। टोकन किसको भेजेंगे? जिसने इस एपीआई को कंज्यूम कर। तो अब यहां पे हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, इसी पे आ जाओ, इसके ऊपर प्राइवेट रीड ओनली, ऐप सेटिंग, और ये उस टाइप का वेरिएबल ले लिया, ऐप सेटिंग, इसको लेना है आपने आई ऑप्शंस, आई ऑप्शंस ऐसे, ये मैंने नीचे कर देता हूँ लॉजिक, और यहां आ जाएगा डॉट वैल्यू।
एक, तो ये आपने यहाँ आई ऑप्शन और ये डॉट वैल्यू लिखना नहीं भूलोगे। अब आप नीचे आ जाओ यहाँ पे और ये आपका यहाँ, तो यहाँ की जो कहानी है, यहाँ पे टोकन जनरेट होगा। ये जो सारी कहानी हम लोग, तो यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये देखो JWT टोकन। काफी कुछ सेम रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज करना होता है, पर आपको तो एक बार लिखना ही पड़ेगा। तो इसके बाद रिटर्न नल के बाद अब टोकन बने, ये देखो टोकन हैंडल एक वेरिएबल ले लिया और JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर टाइप का, और यहां पे उस की को रीड किया, वही की एक ऐप सेटिंग डॉट सीक्रेट, जिसमें वो दिस इज क्या लिखा हो, और टोकन डिस्क्रिप्टर, और यहां पे ये टोकन डिस्क्रिप्टर टाइप का ये वेरिएबल है, और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में हम बताते हैं टोकन में क्या स्टोर करना है। टोकन में ऐसे नहीं कि कुछ भी बाइट्स में, टोकन में कुछ इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे मैं यहां पे टोकन में दो चीजें पास कर रहा हूं, पहले समझ लिया करो फिर लिख लिया करो। एक तो बड़ी जल्दी लिखते हो आप लोग, एक इतना टाइम दे दूंगा लिखने का। देखो अब यहाँ पे नेम, इसमें मैंने स्टोर किया यूजर इन डीबी डॉट आईडी, वो यूजर का आईडी जो डुप्लीकेट नहीं होगा। फायदा ये है अगर टोकन में आईडी है तो कल से इस आईडी से मैं यूजर को एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं ना। और यहां पे स्टोर कर लिया उस यूजर का रोल। बस दो ही चीजें सेव की हैं, एक आईडी और एक रोल। अगर आपने और यूजर नेम कुछ और भी स्टोर करना तो आप कर सकते हैं, बट मैंने आईडी बस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर। ये जो क्लेम्स टाइप डॉट नेम और रोल है ये तो कीवर्ड है, ये तो मेरे वेरिएबल है यूजर इन डीबी डॉट आईडी और रोल। और ये टोकन कब एक्सपायर होगा याद रखना, ये टोकन टेम्परेरी होता है, ये 7 डेज के बाद। अब डिपेंड करता है आपने 1 दिन रखना है 1 महीना रखना है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर ज्यादा सेंसिटिव है पैसे वाला वहां तो हो सकता है 1 मिनट हो। अब यहां पे ये एपीआई है ना, तो यहां तो लंबा टाइम हो सकता है एक, और यहां पे ये आपने इंक्रिप्शन हुई है, ये वाला एल्गो यूज हुआ है। सिक्योरिटी एल्गोरिथम कौन सा, HMACSHA256 सिग्नेचर। इसने इसको टोकन को जनरेट करने के लिए यूज हुआ ये एक, जो ये वाला है। और उसके बाद ये देखो टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन। अब ये टोकन बन गए, ये वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर किया हो ये डिस्क्रिप्टर टाइप का। और उसके बाद यहां पे यूजर इन डीबी और डॉट टोकन। यूजर इन डीबी डॉट टोकन और टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन, और ये राइट करके यहां पे टोकन आ
बस, तो ये लाइन थी जिससे वो टोकन इसमें आए। ठीक, अब आप लोग पहले मैं एक बार इसको मैं रन करके ब्रेक में लगाओ, मैं दोबारा दिखाता हूं, फिर हम लोग यहां पे मैं लिखने का टाइम दूं। एक बार सम और एग्जीक्यूट आगे F10 ये, और ये की में चेक करो, ये देखो किसमें आ गई 22, और ये की वही है जो हमने वहां लिखा। उसके बाद F10 अभी उसमें नल है टोकन में, अभी टोकन नहीं जनरेट हुआ, और यहां पे वैल्यू कैन नॉट बी नल, अब यहां वो एरर दे रहा है। तो मेरे को लगता है ये जो ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू ये एक्सेस नहीं होगी, तो इसके लिए क्या करोगे, प्रोग्राम डॉट CS के अंदर एक ब्रेक पॉइंट आप यहां लगाओ, ये दोनों चेक करते हैं क्या कर रहा है। ये देखो यहां अपने आप आ गया सेक्शन सीक्रेट की F10, तो ये तो नीचे तो जो भी था वो आगे, उसने वहां पे एरर दी है राइट आउट, और यहां पे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123 आगे यहां पे F10 चेक किया। अब यूजर इन डीबी को नजर मारे, टोकन भी नल है और रोल भी नल है, तो रोल भी नल है। अब ये यहां पे एरर नहीं दिया, यहां सीक्रेट की तो आ रही है, ठीक है, इसके अंदर आके उसने एरर दिया, आईडी आ गया और रोल नल, मेरे को लगता है ये वाला एरर दे रहा। देखते हैं वैल्यू कैन नॉट बी नल पैरामीटर, यहाँ वैल्यू कहाँ लिखा हो, इसमें वैल्यू आ रही है, ये है ना
बार चेक करते हैं। मेरे ख्याल से रोल जो नल आ रहा है ये उसका ना एरर दे रहा हो, एक बार यहाँ रोल डाल देते हैं हम लोग। एक यूजर पे राइट क्लिक किया, शो टेबल डेटा, जैसे ये ना ला रहा ना, इसमें हम रोल डाल देते हैं, वैसे ही एडमिन किसी में डाल दिया, यूजर किसी में, वैसे मे भी इसका ना हो एरर, क्योंकि ये रोल हमने वहां जब टेस्टिंग की होती ऐसे ही डाल दिए होते हैं। अभी एक बार फिर टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये तो चल ही रहा है फर्स्ट क्लास, इसमें तो कोई नहीं। और यहाँ से आगे और ट्राई इट आउट, admin password admin 123 ठीक है। तो यही एरर थी। अब ये देखो, ये टोकन डिस्क्रिप्टर से ये टोकन जनरेट हो गया, ये टोकन है ठीक। अब उसके बाद F10, अब यूजर इन डीबी में जो नल आ रहा था देखा था, अब ये उसमें क्या आ गया टोकन, और ये टोकन नजर नहीं आएगा क्या है इसमें, आ गया जी, ये टोकन जनरेट हो गया। और उसके आगे की कहानी तो ये चल रही, और ये देखोगे, ये देखो, ये उसका 200 आ गया, ये आईडी भी आ गया, यूजर नेम पासवर्ड रोल, और ये टोकन आ रहा है। अगर आपको देखना ये टोकन ठीक है कि नहीं, तो एक काम करो, इस टोकन को कॉपी कर, डबल कोट्स के अंदर की चीज कॉपी कर लो, ये बना है टोकन ठीक। और यहां पे गए और ये एक है jwt.i, jwt.io पे गए, एक उसके बाद jwt.io, उसके बाद डिबगर पे क्लिक करो, और यहां पे ये देखो, एक ये टोकन ये डिलीट कर दिया, और वो टोकन यहां पेस्ट कर दिया। और ये देखो, ये आ रहा है वो यूजर नेम में क्या था, आईडी था 1, और रोल में क्या था, यूजर का रोल। इसका मतलब ये टोकन बिल्कुल ठीक है, और हमने इस टोकन को टेस्ट ठीक। तो अब आप लोग बस यहां पे ऐसे पेस्ट कर दो, यहां चेक कर दो। अभी तो थोड़ी इंफॉर्मेशन डाली है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ी ज्यादा होगी। तो अब आप क्या करो, अब इसको आप लोग लिख लो लॉज, ये वाला जो है कहां पे है, यूजर रिपोजिटरी के अंदर, कहां पे जाओगे, यूजर रिपोजिटरी में ऑथेंटिकेट मेथड है, वहां 15 लाइन की जगह छोटी थी, मैंने बताया था, और इसके अंदर ये सारा आपने लिखा।
चाची बच्चे कुछ गंदे करा फिर बोल चल अभी भी आगे सर आगे तो आपका ये टोकन जनरेट हो गया। ठीक, आप इस टोकन में काम करना कि नहीं वो तो बात की बात है, बट ये वेरीफाई कर लिया कि टोकन तो ठीक है। उसमें दो चीजें स्टोर कर रहे, उसमें स्टोर हो रहा है सिर्फ क्या, नेम में आईडी और रो। कल को यहाँ 6 चीजें भी हो सकती है, वो बताएंगे आगे, वो दूसरे क्वेश्चन में, इसमें इतना ही है।
वेरिएबल का नाम दो, वो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो यहां पे और ये रिटर्न कर, बस। तो JWT ने तो अपना काम कर, अब ये काम हो रहा है कि नहीं, तो अब हम लोग ये देख। तो अब आप क्या करो, ये तो ब्रेक पॉइंट आप जरूरत नहीं है, तो टेस्ट हो गया हमारा लॉजिक, और यहां पे भी ब्रेक पॉइंट हटा, सारा क्लोज करो और एक बार ये टेस्ट। असाइनमेंट करो, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे आपको, नहीं तो जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एक नहीं हो रही, गलती से किसी ने रख भी लिया, तो वहां काम करने में परेशानी हो। करो, टाइम होता है, और कोई भी असाइनमेंट इतनी मुश्किल नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। वो भी गूगल की हेल्प लो, इंटरनेट से पूछ सकते हो, वहां से देख के देख, अगर थोड़ा बहुत कुछ ना पता फिर भी ना हो, एक थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो एडमिन, अब पहली चीज देखो, अभी लॉगिन नहीं किया हुआ, हम ना पार्क ना ट्रेड एक्सेस कर सकते। ट्राई इट आउट, एक, और ये देखो जब आए और यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, 401 चेंज हो गया। ये होता है अनऑथराइज, यू आर नॉट एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन। तो 401 होता है आपका अनऑथराइज, ठीक। तो इसी तरह से ये देखो मैसेज चेंज हो गया, पहले 500 आ रहा था, याद करो 401 आ रहा है, फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। चलो अब हम लॉगिन कर लेते हैं, चलो ऑथेंटिकेट पे गए, ट्राई इट आउट, और यहां पे यूजर नेम लिखा, एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123 हैश, और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ब्रेक पर तो लगा ही नहीं है, तो सीधा ये लॉन्च, और ये आ गया 200, और ये उसकी इंफॉर्मेशन आगे बिग टोकन, पहले टोकन नल आ रहा था, एक। अब उसके बाद एक अब यहां गेट नेशनल पार्क पे गए, एग्जीक्यूट, और ये देखो फिर वही एरर आ रहा है कि लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है, लॉगिन नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करें, देखो टोकन तो बन तो गया, लेकिन जो एपीआई को एक्सेस कर रहा उसके पास पहुंचा कि नहीं, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, टेस्टिंग के लिए कैसे टोकन पास करना है, ठीक। जैसे तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी बच्चे एपीआई में ही टेस्ट करके बता रहा हूं, तो जो मैं अब कोड बता रहा हूं ये टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज ये टोकन एक्सेस कहां होगा, फ्रंट एंड। और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें फ्रंट एंड आपका होगा एंगुलर, 1-2 दिन में शुरू होगा वो भी, एक। फिर एंगुलर के साथ इसका हम कैसे एक्सेस करेंगे, बट अभी अब एपीआई में मुझे तो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि टोकन काम कर रहा है कि नहीं। तो स्वैगर में जब टेस्टिंग करते हैं तो वहां टोकन के लिए 2-3 स्टेप्स हैं बच्चे, फिक्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं। एक क्लास बनाओ, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ किसके लिए है, जो बैकएंड है। मान लो मैं एपीआई बना रहा हूं, तो मैंने टोकन पास करके देखना है, पास होके ठीक काम कर रहा है कि नहीं, तभी मैं आगे दूंगा ना किसी को। अभी क्या हुआ, टोकन बन तो गया, लेकिन ये लग रहा है काम नहीं कर रहा, देखा नहीं, लॉगिन होने के बाद भी नहीं आ रही डिटेल। तो अब मैं यहाँ पे
तो इट इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, एक क्लास बनानी है। ठीक, एक क्लास बना लो। क्लास का नाम मैंने रख दिया कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शंस। राइट क्लिक किया, एपीआई में ये सारा कोड। कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये देखो, ये क्लास। ये जो कोड है आप एक बार लिख लेना, ये टेस्टिंग के लिए होगा, ये परमानेंट तो सब में यूज कर सकते हो। एक क्लास बना ली कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, और यहां पे एक आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, एक कॉलन, और ये आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन। अब ये जो है ये मैंने नहीं बनाया, मैंने तो नहीं बनाया आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन, मैंने बनाई क्लास कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन तो बना ही हुआ है, इंटरफेस है, तो इसको क्या कर दो, इंप्लीमेंट लॉन्च, वायर चली गई। अब यहां पे थोड़ा सा कोड है, एक बेसिकली क्या करेगा, एक ये जीयूआई बनाएगा, वहां मुझे टोकन पास करने का ये प्रोविजन दे, और उसके बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक अब यहां पे आ जाओ, इसकी जगह क्या लिखना आपने, और यहां पे ये इसका एक पार्ट है, ऑप्शंस डॉट एड सिक्योरिटी डेफिनेशन, और ये है पीरियड। पीरियड क्या होता है, ये कीवर्ड है। अगर बच्चे सारी चीजें एक प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर दे, सेव चलेगा। एक पीरियड ऐसे नहीं भी कुछ भी लिख दो, ये कीवर्ड है, बी कैप्स में, एंड न्यू ओपन एपीआई सिक्योरिटी स्कीमा, और उसकी करली ब्रैकेट ये शुरू हुई, और ये करली ब्रैकेट यहां पे क्लोज, और इसके बाद वाली ब्रैकेट वो है जो ये पीरियड से पहले, यानी यहां एक। अब यहां पे डिस्क्रिप्शन, आप सोच रहे होंगे बड़ा लंबा कोड है, बच्चे कुछ नहीं है, अंग्रेजी है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, टोकन कैसे पास करना है वो समझाया हुआ। जैसे देखो ये लिखा हुआ एंटर वेरिएबल, ये कीवर्ड लिखना है, लिखना कहां, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा ये, और पीरियड के बाद क्या देना है, स्पेस, एंड देन योर टोकन, और ये टोकन कहां लिखना है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। तो ये लिखा हुआ कि टोकन पास करने का तरीका क्या, वेरिएबल स्पेस देन पेस्ट योर टोकन। तो ये कुछ नहीं है, वजह अंग्रेजी लिखी है, कुछ कम भी लिख सकते हो तो भी चल जाएगा, बस ये वाली लाइन जरूर लिख लेनी। ये देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ, वेरिएबल स्पेस, मान लो टोकन ये आर तो न्यू रो के लिए है, स्लैश एन जैसे होता है,
एक तो ये सिंपल आपका क्या है, और ये टोकन जाएगा इन हेडर, किससे जाएगा, हेडर से। एक तो ये बच्चे इंग्लिश ही है, कुछ नहीं है ये, मतलब कहने का ये है, अगर सारे को समझ आए तो इतना लिख लो, एंटर पीरियड स्पेस टेक्टो, बस। बाकी तो समझाने के लिए लिखा हुआ एग्जांपल वो आपकी चॉइस है। फिर डबल कोर्स में कुछ चीज ना भी लिखो, अपना नाम लिख के कुछ हो जाए तो भी लिख जाए, लेकिन उसके बाद नेम में यहां जरूर लिखना बच्चे, ऑथराइजेशन इन पैरामीटर लोकेशन, हेडर से जाएगा डेटा, और एपीआई की और स्कीमा क्या आपका वेरिएबल। बस ये 4 लाइन जरूर आपने लिखनी है। ये था इसका एक पार्ट। इसके कर क्या रही, टोकन बन गया, टोकन टेस्ट कर लिया बिल्कुल ठीक, लेकिन टोकन काम कर रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं अभी पता चला। ये मैं उसके लिए, ये स्वैगर है, ये आपका एपीआई से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ टोकन को कैसे पास करते हैं एपीआई को, कैसे, ये वो कहानी। तो यहां पे तो इस तरह से थोड़ा सा और है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चे। और जो असाइनमेंट दी है दिखाओ मेरे को, दूसरी बात, और कल ही हम शुरू कर देंगे।